अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको झबले की कटिंग सिखाएंगे। झबला जब हम काटते हैं तो सबसे पहले योग लेते हैं, ठीक है ना। और योग लेने के बाद नीचे का घेरा लेते हैं और उसके बाद फिर आस्तीन की भी कटिंग समझाएंगे और पजामे की भी कटिंग समझाएंगे। ये जो हमने कपड़ा रखा है ये 52 का पना है। बड़े अर्ज में किस तरीके से कपड़ा निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और ये ऊपर की जानी फिलहाल जा रहे हैं, देखिए पत्तियां ना सारी ऊपर की तरफ है, फूल भी सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी आएगी वो इस तरफ से बनकर आएगी। ये देखें, अब मैं इसको उल्टा करके रखूंगी इस तरह से। अब हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया है, 12 इंच का योग निकालेंगे, ठीक है। योग जो है सीने पर आकर रुकता है और नीचे जो होता है वो घेरा आता है फिर, ठीक है। पत्तियां ऊपर की जानिब जा रही हैं, ये देखिए। अब हम कटिंग कर देंगे। देखिए अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख दिया। ये वाला साइड वाला कपड़ा बच रहा था, ठीक है। ये हमारे किसी भी चीज़ के काम आ सकता है, गले की पीछे की पट्टी के भी, आगे फ्रंट वाले जो गला हम प्रेस करेंगे उसके भी हमारे ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है खर्चे का कपड़ा कहलाता है, ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम 7.5 के शोल्डर लेंगे और 8 के आर्म होल लेंगे, सिर्फ ½ इंच बढ़ाकर। 7.5 के शोल्डर, ये देखें इस तरह से। 3 इंच का नेक लेंगे, ½ इंच पे शोल्डर गिरा देंगे, ये इस तरह से। 7.5 का आधा, 3.25, ½ इंच अंदर की जानिब तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर दी और फिर राउंड क्लियर कर दिया। सबसे पहले हम चेस्ट लेंगे 9.5 का, और 9.5 का ही हम ये वाला हिस्सा लेंगे जो कि 12 पर रोका है हमने, ठीक है। ये योग जो है सीने पर आकर रुकता है, इसलिए योग कहलाता है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अलहदा पीस करेंगे। बैक वाला पीस हटा दिया, फ्रंट वाला पीस मेरे पास ये रहा। अब मैं घेराई करूंगी। अच्छा, घेराई जो हम करते हैं ना, तो ये शोल्डर से कट नहीं होती है। इसका मेन पॉइंट है शोल्डर के नीचे ½ इंच। ये देखें इस तरह से सीजर हम इस तरह से चलाएंगे कपड़े पर, ये देखें, ये इधर इस तरह से लेंगे कटिंग और इस पॉइंट तक हम इस कटिंग को रोक देंगे, बस। इससे ज़्यादा हमने कटिंग नहीं करनी है। अब ये घेर का कपड़ा मौजूद है हमारे पास, ये डबल में है, ठीक है ना। बड़े अर्ज का डबल में हमने कपड़ा इस तरह से रखा है। 36 का घेर लेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। ये हम 36 का घेर लेंगे और फिर कटिंग निकाल देंगे। कटिंग इसकी स्ट्रेट होगी। इधर से भी हम कट कर देंगे और ये जो पत्तियों का रुख आ रहा है ना ऊपर और नीचे की जानिब, तो फिर ये पल्ला पलट कर हम रख देंगे। अभी तो फिलहाल हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और पल्ले का पलटावा कर लेंगे। ये देखें, अब एक का नीचे की तरफ, एक का ऊपर की तरफ, तो जब हम सिलाई करेंगे तो पल्ले का पलटावा कर देंगे। अब देखिए, मैं आस्तीन की कटिंग बताऊंगी। 9 इंच के आर्म होल और 21.5 इंच की आस्तीनें हमारे पास तैयार हैं, तो हम 23 इंच लेंगे लंबाई में, ठीक है। देखें, पत्तियां ऊपर की जानिब है, तो आर्म होल में ऊपर की तरफ से बनाऊंगी और कलाई में नीचे की तरफ से लूंगी, ठीक है। अब ये देखें, मैंने दोनों ये फैब्रिक ले लिया। अब इसको फोल्ड में इस तरह से कर दूंगी। इसमें कली डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से कपड़ा वैसे ही काफी अच्छा मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ से लूंगी 1 इंच ऊपर की जानिब से, आर्म होल की तरफ से। देखें, ये आर्म होल का हिस्सा है, ओपन हिस्सा आर्म होल का। 1 इंच ऊपर की तरफ से लूंगी। 9 के मुझे आर्म होल बनाने, 3 इंच में नीचे की जानिब से लूंगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ऊपर से ऑलरेडी मुझे एक मिल रहा है, मैं 8 पर तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी, ये देखें इस तरह से। ये 8 का आधा 4 बाहर की जानिब निकाला, 4 का आधा 2 अंदर की जानिब निकाल दिए। ये देखिए, ये राउंड क्लियर कर लिया, फिर ये डीप क्लियर कर ली हमने इस तरह से, ठीक है। अब ये ए लाइन स्लीव्स बनानी है। ए लाइन स्लीव्स बनाने के लिए, अच्छा, हमने लिया था 23 का आधा कर लेंगे हम 11.5। 23 का आधा होता है 11.5। 11.5 पे हम एल्बो निकाल देंगे। एल्बो पर जो है ना हमारी जो ये सेंटर निकल कर आता है, ठीक है ना। एल्बो मैंने इसका निकाल दिया है। अब ये देखें, फिटिंग हमारी आएगी 6 इंच की यहाँ पर। अब ये तैयार से तैयार हम इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से तैयार से तैयार मिलाने के बाद 1 इंच कटिंग वाला अब छोड़कर, और ये देखें, ये तैयार से तैयार हमने ले लिया। अब ये हमारी ए लाइन स्लीव्स हो गई। अगर आपको ये राउंड क्लियर करना है तो आप इसका राउंड भी क्लियर कर सकते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये बेगी आस्तीन कहलाएगी। लेकिन मैंने अभी फिलहाल ए लाइन की कटिंग करनी है। मैं कटिंग का भी हक ले लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कटिंग का भी हक ले लिया।
ये देखें 9 इंच के हमारे पास आर्मोल तैयार आ रहा है। देखें ये 2 पीस लेंगे, इसमें शर्त होती है अंदर वाले हिस्से सीधे पर सीधे हों या फिर उल्टे पर उल्टे रखे हों। अगर ये उल्टे सीधे रखे होंगे तो एक ही आस्तीन की गहराई हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए एक हाथ की ही आस्तीन की गहराई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे, सीधे पर सीधे रखे थे, अब हमने ये कटिंग शुरू कर दी है। देखिए इस तरह से क्या हमारे पास कटिंग होगी। अब ये हमारे पास ट्राउजर का फैब्रिक है, ठीक है ना। लेंथ हमारे पास है 39 तैयार, और हमने लिया है सिलाई का मार्जिन 4 इंच बढ़ाकर, ठीक है। तो हमने 43 लिया है, ठीक है। अब आप इसमें लेस भी नीचे ऐड कर सकते हैं या फिर पांचा सादा भी फोल्ड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंडेड है। अच्छा अब ये देखें, ये मैंने डबल करके कपड़ा रखा हुआ था, मजीद इसको मैं डबल कर लूंगी इस तरह से। नॉर्मली इतना घेर भी सही है, लेकिन यहाँ पे कलियों की जरूरत है। कस्टमर की डिमांड है कि कली ऐड की जाए, तो हम कली के लिए जो है हम ये वाला फैब्रिक यूज करेंगे। हमारे पास देखिए वाला फैब्रिक है, क्योंकि हमें इसके पांचे भी बड़े रखने हैं, ठीक है। हमें इसके पांचे ही बड़े रखने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर ये वाला फैब्रिक इधर यूज करेंगे। इस पर जो है ना हमने देखिए कलियां इधर ऐड की हैं, ठीक है। कली के लिए सबसे पहले हम 21 लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से हम आसन निकालेंगे। 21 हम पहले कली के लिए यहाँ से लेंगे और फिर यहाँ से हम आसन निकालेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो मैंने आसन लिया है, ये देखिए 18 इंच। 18 इंच का मैंने आसन लिया। 15 जो है ना आसन हमारे पास तैयार है, और मैंने इस तरह से देखिए लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और फिर ये इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास कली की कटिंग इस तरह से होकर आएगी। ये देखें, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।